अब हम सभी सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे, सुदामा जी की कथा की ओर। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। तो कल हमने सुना था कि भगवान मथुरा के राजा बनने से पहले 1 वर्ष के लिए गुरुकुल जाते हैं और वहां पर उनकी भेंट होती है किनसे? सुदामा जी से। बाल सखा दोनों एक दूसरे के प्रिय सखा थे। वहाँ गुरुकुल में भगवान की भेंट सुदामा जी से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रिय सखा बन गए। वो दोनों एक साथ हर कार्य करते, एक साथ सोते, एक साथ खाते, एक साथ पढ़ते, हर कार्य एक साथ, हमेशा एक साथ रहते। तो यहाँ पर सुदामा जी और भगवान दोनों को एक बार बड़ी भूख लगती है, बहुत भूख लग रही है। लेकिन वो जब गुरु माँ के पास जाते, पूछा कि कुछ भोजन है, भूख लगी है। बोले भोजन नहीं है और लकड़ियाँ भी नहीं कि मैं भोजन कुछ बना दूँ। तो जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं फिर भोजन बनाऊंगी, तब तुम लोग भोजन करना। यहाँ सुदामा जी भगवान को बताते हैं कि गुरु माँ ने कहा है कि लकड़ियाँ लाने चलना है। भगवान कहे भूख लगी और लकड़ियाँ लाने जाए। बोले अगर भोजन करना है तो लकड़ियाँ तो लाना होगा। बोले ठीक है। यहाँ भगवान अब लकड़ियों को तोड़ने के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। सुदामा जी गुरु माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि गुरु माँ हम लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। गुरु माँ ने कहा ठीक है, रास्ते के लिए ये चने ले लो, दोनों एक साथ खा लेना अगर ज़्यादा भूख लगे तो। सुदामा जी ने चने बांध लिए। अब उन्होंने भगवान को नहीं बताया कि चने दिए हैं गुरु माँ ने। वो चने अकेले खुद के लिए उन्होंने सोचा अकेले खाऊंगा, तो वो अकेले के लिए अपने पास चने छिपाकर बांध लेते हैं और दोनों लकड़ियाँ लेने वन को जाते हैं। भगवान लकड़ियाँ काट रहे हैं और सुदामा जी नीचे बैठकर चने चबा रहे। भगवान ने पूछा भाई तुम कुछ खा तो नहीं रहे? बोले मैं क्यों कुछ खाऊं, मुझे खुद भूख लगा है और मैं कुछ खाऊं भी तो तुम्हें ना खिलाऊं। भगवान ने कहा बात तो सही है। बोले तो मुझे आवाज़ आ रही थी कुछ कट की। बोले अरे वो मेरे ठंड के कारण मेरे दांत आवाज़ कर रहे हैं। बोले हाँ तो कुछ कार्य कर लो, सीधे कुछ कार्य कर लो, चुपचाप बैठे हो इसलिए ठंडा लग रही है। कुछ काम करोगे ना तो ठंड से ध्यान हट जाएगा, कुछ कर लो। लकड़ियाँ काटो, मैं अकेले काट रहा हूँ। बोले तुम काटो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब यहाँ फिर कुछ देर बाद दोनों बच्चे लकड़ियाँ काट कर गुरुकुल जाते हैं। गुरु माँ को लकड़ियाँ देकर भगवान चले गए। सुदामा जी लकड़ियाँ देते हैं। गुरु माँ ने पूछा चने खा लिए? बोले वो तो रास्ते में गिर गए, चने रास्ते में गिर गए। चने ना तो मैंने खाए ना तो कृष्ण ने, वो रास्ते में गिर गए। बोले ऐसे कैसे गिर गए? मैंने तो अच्छे से बांध कर दिया, मैंने तो अच्छे से बांधा था चने को। बोले अब गिर गए तो गिर गए, रहने दो। गिर गए चने तो गिरने दीजिए, उसमें हमारी क्या गलती है? फट गए होंगे कहीं से तो जिस झोली में चने बंधे हुए होंगे वो फट गए होंगे, इसलिए चने गिर गए। गुरु माँ ने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ बनाती हूँ फिर आना। अब यहाँ गुरु जी ने सोचा चने
अच्छे से बंधे थे तो गिर क्यों गए? यहाँ तो कोई ऐसी वस्तु इस्तेमाल ही नहीं होती जो पुराना हो, नई नई वस्तु इस्तेमाल होते हैं यहाँ। उन्होंने नेत्र बंद किए और वो नेत्र बंद करते और सारा दृश्य सामने। उन्होंने कहा आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली है। आज सुदामा ने अपने जीवन में गरीबी लिख ली, दरिद्रता लिख ली है। इसलिए कहते दूसरों का धन कभी लेना नहीं चाहिए, दूसरों की वस्तु कभी लेनी नहीं चाहिए। ऐसे तो उन्होंने भगवान के चने खाए हैं, लेकिन असल में वो चने श्रापित थे। एक बूढ़ी स्त्री ने उस चने को श्राप दिया कि ये चने जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो चने श्रापित थे और ये बात का पता सुदामा जी को था। लेकिन इससे ये भी सीख मिलती है कि दूसरों का धन कभी लेना नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, वस्त्र हो, धन हो, या फिर भोजन हो, भूमि हो, कुछ भी। और इसका फल उन्हें अभी थोड़ी मिलता है, वो बड़े हो जाते हैं, वो उनका विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए, फिर उनके घर ऐसी दरिद्रता का वास हो गया कि भोजन को एक अन्न का दाना नहीं है, जल पीकर गुजारा कर रहे हैं, भोजन को अन्न का दाना नहीं है। उनकी पत्नी सुशीला जी, उन्होंने सुदामा जी से कहा कि भोजन तो कुछ है नहीं, बच्चों को क्या दूं? बोले अब भगवान यही चाहते हैं तो बच्चों को भी जल पिलाओ। सुदामा जी को बहुत दुख था, उनके पास बिल्कुल धन नहीं था, भोजन को एक अन्न का दाना नहीं था। फिर भी वो ये नहीं कहते प्रभु से कि मैं आपका भक्त हूँ, आपने मुझे इतना दुख दिया, भोजन नहीं देते हो आप। वो कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करते। वो कहते कि वो तो अच्छा है, ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तो मुझे ये दुख भोगने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि मेरे दुख इस जन्म में कट रहे हैं। वो कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करते, भगवान को कुछ नहीं कहते। भगवान जो कर रहे हैं भला कर रहे हैं, वो ऐसा कहते। भगवान जो करते हैं वो भला करते हैं। तो यहाँ सुदामा जी भिक्षा मांगने को एक बार जाते हैं, भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे। तो वो भिक्षा मांगने चले गए। तब सुशीला जी के घर एक ब्राह्मण देवता आते हैं। भगवान आते हैं ब्राह्मण का वेश बनाकर। देखिए, हम जब रास्ता भटक जाए ना और हम भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो भगवान हमें रास्ता बताने आते हैं। किसी भी रूप में हमें बताते हैं कि ये सही मार्ग है, ये इस मार्ग पर चलो तो सफलता मिलेगी। तो वो ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं। सुशीला जी दरवाज़ा खोलती हैं। बोले, सुशीला जी ने कहा, ब्राह्मण देव मेरे पास तो खुद भोजन को अन्न नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? लेकिन मेरे पति कहते हैं कि किसी भी ब्राह्मण को घर से भूखा भेजना नहीं चाहिए, कुछ देकर भेजना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको जल पिला सकती हूँ। तो उन्होंने जल पिलाया। ब्राह्मण कहते हैं, पुत्री तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास अन्न का दाना नहीं है, ऐसा क्यों है? अरे तुम्हारे पति के तो इतने बड़े मित्र हैं, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारिका के नाथ हैं, द्वारिका के महाराज तुम्हारे पति के मित्र हैं, तो तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगती? अब उन्हें आज पता चला है कि मेरे पति के मित्र द्वारिका के राजा हैं।
यहाँ भगवान मार्ग बताकर चले गए। संध्या का वक्त होता है तो सुदामा जी घर लौटते हैं। माता ने पूछा भिक्षा मिली? बोले नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैंने मांगा ही नहीं। अरे मैं भगवान का ध्यान करते चला जा रहा था, कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और फिर शाम को संध्या को तो कोई कुछ देता भी नहीं, कोई भिक्षा नहीं देता, इसलिए मैं घर लौट आया। तो आज भोजन को क्या है, क्या दिया जाए भोजन को? सुशीला जी पूछती है क्या दिया जाए भोजन को, बच्चों को क्या दिया जाए? बोले यही भगवान की इच्छा है, जल पिलाओ। तुम भी जल पियो। अब सवेरा होता है, सुदामा जी भिक्षा की तैयारी में लगे हैं कि भिक्षा मांगने चलना है, वो तैयारी में लगे हैं। सुबह स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करके वो भिक्षा मांगने की तैयारी में लगे हैं। तब सुशीला जी कहती हैं कि आपके मित्र तो इतने बड़े द्वारिका के राजा हैं, तो आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? बोले ये बात किसने बताई तुम्हें? बोले बस पता चल गई। आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बोले मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है। जब मेरे पास धन था, जब मेरे पास ऐश्वर्य था, जब मेरे पास सब कुछ था, तब तो मैं ये वहाँ नहीं गया ये जानते हुए कि वो द्वारिका में रहता है। और आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास दुख है, तो मैं उससे मांगने जाऊं? मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है। यहाँ सुशीला जी कहती चलिए मांगिएगा नहीं, आप मिल कर आओ। कहना कि बहुत वर्ष हो गए तो मिलने चले आए। अब क्योंकि मिलने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाना होगा। तो उपहार के स्वरूप सुशीला माता अपने पड़ोसियों के पास जाती हैं और कहती हैं बहन आज भीख नहीं, आज उधार मांगने आई हूँ और जल्द चुका दूंगी। बस थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा अन्न दे दो। सबने एक एक मुट्ठी चावल दिया। उन्होंने पोटली बनाई, चावल उसमें रखा और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी अब भगवान के धाम को निकले हैं, भगवान का नाम लेते हुए। नहीं मालूम है कि कितनी दूर है, ये भी नहीं मालूम कि कैसे जाना है, क्योंकि धन तो है नहीं। धन है ही नहीं तो यात्रा के लिए किसी रथ, किसी बैलगाड़ी का भी उपयोग नहीं कर सकते। तो पैदल चलना है, नहीं मालूम कितनी दूर है, कैसे जाना है, बस चले जा रहे हैं। किसके भरोसे? किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। भगवान का नाम लेते हुए धाम को जा रहे हैं। एक व्यक्ति से पूछा भाई ये द्वारिका कितनी दूर है? लोगों ने सुदामा जी के हाल को देखकर कहा दूर तो बहुत है और आपको जाने में तो कम से कम 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब सुनकर तो वो बड़े डर गए, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। चलो, यही भगवान की इच्छा है। वो भगवान के धाम को निकले हैं। बीच में कई संकट आ रहे हैं और भगवान सुदामा जी के संकटों का निवारण भी कर रहे हैं। यहाँ सुदामा जी भगवान का नाम लेते हुए चल रहे हैं। भगवान से कहते हैं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई,
तेरी मुकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। आइए पूरे पूरे हाथ उठाकर और तालियों के साथ आइए सुदामा जी आपके बीच भ्रमण करेंगे। तो एक बार पूरे पूरे हाथ उठाकर सुदामा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। और दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी मुकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सभी लोग तालियों के साथ में सुदामा जी भ्रमण कर रहे हैं। अभी जा रहे हैं द्वारिका नगरी, पूरा चारों तरफ से सभी नादी नाला पार करते हुए। अरे वो प्रेम से बोले सुदामा जी महाराज की रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं